और वंदे मातरम को लेकर विवाद सिर्फ कांग्रेस मुख्यालय में नहीं हुआ, यूपी के कई मदरसों में भी वंदे मातरम नहीं गाया गया। इन मदरसों में तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया, लेकिन मदरसों के मौलाना ने राष्ट्रगीत से किनारा कर लिया। जी मीडिया ने जब यूपी के कई मदरसों में इसकी वजह पता की तो इसका जवाब हैरान करने वाला था। देखिए ये रिपोर्ट। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। स्वाधीनता दिवस पर यूपी के अलग अलग हिस्सों के मदरसों की तस्वीरें देखिए। संभल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली समेत करीब तमाम मदरसों में तिरंगा झंडा लहराया गया, देशभक्ति के तराने गाए गए, मगर इनमें कई जगह राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाया गया। जबकि यूपी के सभी स्कूलों और मदरसों में तिरंगा झंडा फहराने के साथ ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य किया गया था। आज़ादी के जश्न में सरकारी फरमान को नजरअंदाज करने वालों में संभल, सहारनपुर, मुरादाबाद के मदरसे शामिल हैं। मदरसों के मौलाना का साफ कहना है कि उन्हें वंदे मातरम गाने को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं मिला। आता है गाइडलाइन आती है तो जो हमारे बड़ों का फैसला होगा हम उसके साथ हैं। आगे जो गाइडलाइन आएगी हम उसको मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे, देखेंगे, उसमें मशवरा करेंगे। सबसे पहले देखिए संभल के मदरसों का हाल, जहां शान से तिरंगा लहराया। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने राष्ट्रगान जन गण मन भी गाया, लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से परहेज किया। जब जी मीडिया ने इसकी वजह पूछी तो मदरसे के प्रबंधक ने दलील दी कि उन्हें ना तो कोई ऐसी गाइडलाइन मिली और ना ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई सर्कुलर जारी हुआ। भाई हमें इस चीज से कोई जो है न कोई हमारे पास सवाल आया, ना हमें इस चीज से कोई वास्ता है। हम तो जो है छात्रों को, बच्चों को इल्म दीन की तालीम दे रहे हैं और उनको दीन सिखा रहे हैं। हमें जो बातें हैं इससे हमें कोई ताल्लुक। कुछ ऐसी ही दलील सहारनपुर के मदरसा मखज़नुल उलूम के मौलाना ने भी दी। ये मदरसा 1914 में बना था और 1962 में इसे सरकारी मान्यता मिली थी, मगर यहाँ भी तिरंगा झंडा फहराने के बाद बच्चों ने राष्ट्रगान जन गण मन गाया और फिर दूसरे राष्ट्रभक्ति गीत सुनाए, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाया। जी मीडिया के सवाल पर मदरसे के मौलाना ने रटा रटाया जवाब दिया कि उन्हें इस तरह का कोई आदेश नहीं मिला। इससे पहले भी मदरसा महमूदिया के असलाफ ने अपने वतन के लिए कुर्बानियां पेश की हैं। चुनाचे आपने देखा प्रोग्राम में माशाअल्लाह सभी तलबा मौजूद थे, असातिज़ा मौजूद थे, जिम्मेदारान मौजूद थे। हालांकि जी मीडिया की टीम जब बरेली के मदरसा इशातुल उलूम पहुंची तो वहां ध्वजारोहण के बाद बच्चों और शिक्षकों ने राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गाया। इतना ही नहीं, मदरसे के छात्रों ने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा जैसे देशभक्ति गीत भी पेश किए। बरेली के इस मदरसे ने राष्ट्रगीत नहीं गाने के लिए किसी गाइडलाइन या फरमान की दलील नहीं दी। जो हमारे गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उस गाइडलाइन के हिसाब से खुशी और एहसास के साथ मनाया गया और सारे बच्चों ने प्रोग्राम किया। लेकिन मुरादाबाद के मदरसे में वंदे मातरम नहीं गाने के पीछे फिर वही बहाना सुनने को मिला। यहाँ के जामिया कासमिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान तो जरूर गाया, लेकिन वंदे मातरम को यहाँ भी नजरअंदाज कर दिया गया। और तो और, जब जी मीडिया ने मदरसे के मौलाना से इस बाबत सवाल किया तो उन्होंने नई बहस शुरू कर दी। मौलाना साहब कहने लगे कि क्या राष्ट्रगान से देशभक्ति पूरी नहीं होगी। जो पार्लियामेंट में जो एक्ट बना है वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्रगान क्या उससे देशभक्ति पूरी नहीं होगी। हैरानी इस बात की है कि स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्रगीत गाने की गाइडलाइन कई दिन पहले जारी हो चुकी थी, मगर जी मीडिया के रियलिटी चेक में यूपी के कई मदरसे फेल साबित हुए। सबने अपने अपने दलील पेश किए। न कोई हमारे पास सवाल आया, ना हमें इस चीज से कोई वास्ता है। सवाल है कि जब संसद से बिल पास होकर कानून बन चुका है, सरकार ने हर स्कूल और संस्थान के लिए राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत गाना भी जरूरी कर दिया है, फिर भला कुछ मौलाना अभी तक मजहबी कट्टरपंथ की आड़ में राष्ट्रगीत का अपमान क्यों कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।